आज के दौर में प्रशांत जी को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। दुखद बात है कि मोतिहारी की जनता के पास विकल्प का अभाव था। आपकी लड़ाई प्रमोद कुमार से या देवा गुप्ता किसी की सपोर्टर कभी नहीं रही कि मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी हो के आप गांव की किसी महिला को, मुझे ऐसा लगता है कि आधी महिलाएं विधवा हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ही इस चीज़ को दिखा रही है कि सच में वो मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, तो मीडिया को इस सवाल को पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि जनता तो देख ही रही है कि पी शराब पी के। तो आप महिलाओं को सबल नहीं दुर्बल कर दिए। जैसे नीतीश जी राष्ट्रगान गाता है, उनका हर राष्ट्रगान या हर एक जगह मंच पे उनका अलग अलग हरकत रहते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले राष्ट्रगान हो रहा था और उनकी हरकत कुछ और कर रहे थे। चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, ये शिक्षित लोगों के लिए, प्रशांत जी जैसे लोगों के लिए है कि प्रशांत जी नीतीश जी के साथ भी बैठे, मोदी जी के साथ भी बैठे, लेकिन वो पार होगी सबकी नैया, आ रहे हमारे प्रशांत भैया पार। 2025 के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 2025 चल रहा है, ये 25 इस माहौल के बदलने के लिए हमारे देश में और हमारे बिहार में सारे पार्टियां ये बिहार पकड़ लेती है और बिहार के सबसे चर्चित जगह चंपारण पकड़ लेती है। जैसे चंपारण में आपको पता ही था, कुछ दिन पहले तेजस्वी आए, उसके बाद प्रशांत जी आए, उसके बाद कन्हैया कुमार आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे साथ मोतिहारी की भव्य प्रत्याशी खड़ी हैं और ये मोतिहारी नहीं, इसको बदलने का आज से मोतिहारी के विधानसभा के प्रमोद कुमार 7वें टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं और जनता इस बार ठान चुकी है। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज आपके बैठक है प्रशांत जी के लेकर? प्रशांत जी, मुझे लगता है किसी आज के दौर में प्रशांत जी को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर एक गांधी है, प्रशांत एक चाणक्य है, प्रशांत एक बिहार का आम नागरिक है जो बिहार को बदलने आया है। बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए उसने मुखिया की भूमिका निभाई है और प्रशांत जी के हम लोग सेना है, प्रशांत की सेना है। और मैं गर्व से कहना चाहूँगी, मैं एक ऐसे इंसान की सेना हूँ जो अपना सब कुछ त्याग कर और अपने माटी के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए आगे आया है। अच्छा, क्या कहिएगा जो मोतिहारी में 30 साल से अपने पिलड़ गाड़ के बैठे हुए हैं, जी, उनके लिए क्या कहिए प्रमोद कुमार जी के ये लिए? बहुत दुखद बात है कि मोतिहारी की जनता के पास विकल्प का अभाव था। आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें मैं भी हो सकती हूँ जब तक जनसुराज एक विकल्प नहीं था। अब जनसुराज जो है विकल्प के तौर पर आ गया है जनता के बीच में, इसलिए मैं जनसुराज के अच्छे भविष्य की कल्पना कर रही हूँ इस बार। और इस बार जनता से आग्रह करती हूँ कि अब की बार कोई ऐसा इफ बट जट ना करे और जनसुराज का साथ दें। आपकी लड़ाई प्रमोद कुमार से या देवा गुप्ता से? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई मोतिहारी के व्यवस्था परिवर्तन से है कि मोतिहारी के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए मोतिहारी के लिए अच्छा कार्य करें। मोतिहारी के अब तक प्रमोद जी जो है 15 साल में अपना कार्यकाल दिखा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको युवाओं को चांस देना चाहिए, उनको भी राजनीति से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए और एक ऐसे युवा को जो सच में मोतिहारी का हो, मोतिहारी से जुड़ा हो, मोतिहारी के लिए कार्य करने की क्षमता रखता हो और एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हो। जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी जो है ट्रम्प के बगल में बैठ के, और जबकि ट्रांसलेटर है वहाँ पर, लेकिन फिर भी ट्रम्प जब बेइज्जती करता है भारत देश की, उस भारत देश के लिए जिसके हमारे वीर जो है सिर कटा चुके हैं, जिसके लिए हमारे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और उनकी बेइज्जती वाली बात पे वो साथ में हंसते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है अब जनता जान चुकी है कि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जिससे आपकी प्रतिभा जो है और आपका राजनीति हो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था हो या फिर प्रतिष्ठा की व्यवस्था हो, जो शिक्षित है वही आपको प्रतिष्ठा भी दिला सकता है, सुरक्षा भी दिला सकता है। नीतीश कुमार जी को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी को लेडीज वोटर है, जैसे आप भी हैं लेडीज वोटर नीतीश कुमार जी के, लेकिन आप आज जनसुराज के साथ घूम रही हैं। मैं नीतीश जी की सपोर्टर कभी नहीं रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी हो के आप गाँव की किसी महिला को, मुझे ऐसा लगता है कि आधी महिलाएं विधवा हो गई नकली शराब पी के, तो आप महिलाओं को सबल नहीं दुर्बल कर दिए। अच्छा, जैसे नीतीश जी राष्ट्रगान गाता है, उनका हर राष्ट्रगान या हर एक जगह मंच पे उनका अलग अलग हरकत रहते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले राष्ट्रगान हो रहा था और उनकी हरकत कुछ और कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ही इस चीज़ को दिखा रही है कि सच में वो मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, तो मीडिया को इस सवाल को पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि जनता तो देख ही रही है कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो 60 साल पे लोगों को रिटायरमेंट दे दे रहा है। जो मुख्यमंत्री समझ रहा है कि मेरे राज्य का नागरिक 60 साल के बाद किसी लायक नहीं है, वही मुख्यमंत्री अपने आप को 70-75 साल के एज में कुर्सी के योग्य बता रहा है। तो ये कुर्सी का मोह है, दूसरा कुछ नहीं है। जनता के बीच होना चाहिए। अगर जनता किसी
और अगर काम कर रहे हैं सरकारी जॉब पे तो 60 साल बाद उनको रिटायर दे दिया जाता है, जी। उनके पेंशन हाथ में थमा जाए। लेकिन ये राजनीति ऐसा चीज है, जी। जब तक मरेंगे नहीं तब तक कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। जी ये जनता भी कहती है और आप भी जानती है इस मुद्दे को। लेकिन किसी भी अगर राजनीति में कोई आ रहे हैं, उनको 60 साल तक कुर्सी छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। 60 नहीं, 60 का मापदंड नहीं होना चाहिए। हर एज ग्रुप, देखिए एज जो है वो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक एक तथ्य है। एजिंग जब होगी आपकी 70 साल के बाद, मुझे नहीं पता कि ये किसने 60 साल का मापदंड तय किया है, लेकिन राजनीति 60 साल के बाद भी, इवन मेरे पिताजी भी 60 साल में जो है रिटायरमेंट लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60 के बाद भी वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं घर चलाने के लिए। तो 60 की मानसिकता नहीं है। नीतीश जी का तो एज जवाब दे रहा है, ये उनके हरकतों से पता चल रहा है। तो जब आपकी बॉडी जो है फिजिकल, जब आप टायर्ड हो जाए और मेंटली रिटायर्ड हो जाए, तब तो संन्यास ले लेना चाहिए, तब तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और नीतीश जी को अपने बेटे को भी ला रहे हैं, निशांत जी को, या अभी अपना कुर्सी छोड़ दें नीतीश कुमार, निशांत कुमार को सीधा मुख्यमंत्री बना दें? देखिए जैसी संगति आप बैठिएगा वैसा आपका सोच हो जाएगा। वो बात नहीं है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। ये शिक्षित लोगों के लिए, प्रशांत जी जैसे लोगों के लिए है कि प्रशांत जी नीतीश जी के साथ भी बैठे, मोदी जी के साथ भी बैठे, लेकिन उन लोगों का विष ग्रहण नहीं किए। ये संगति इनको आरजेडी का हो सकता है कि 15 महीने की जो सरकार तेजस्वी की रही, तो सोचे कि भतीजे को कितना प्रमोट करे, अब अपने बेटे को प्रमोट करते हैं तो परिवारवाद लेके आ गए। जो बीजेपी कांग्रेस को अब तक बदनाम की कि परिवारवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी वनवास झेली और जो दुर्गति का शिकार थी, वो प्रशांत जी की ही सदा आभारी रहेगी। प्रशांत जी ही बीजेपी को लाने वाले हैं, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ताकत बीजेपी को और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम थी। बताइए, प्रशांत जी मोदी जी कितने करीबी आदमी, और उनका आप इतना खुला चेतावनी दे रही हैं। देखिए गुरु जो है शिष्य को बना दे, ये उम्र का बात नहीं है। अगर प्रशांत जी के सहयोग से बीजेपी चमकी है तो ये बीजेपी पार्टी शिष्य ही हुई गुरु जी की। तो जो गुरु जब शिष्य, जब चेला चीनी बनने लगेगा तो गुरु को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब जहर घोलेंगे तो जहर घोलने नहीं दिया जाएगा। ये प्रशांत जी का डेडिकेशन तो देखिए कि इतने सारे ऐसे और आम को छोड़कर एक गांधी की तरह वो बेचारा अपना सब कुछ त्याग के एक आश्रम में बैठा है, वो भी टेंट में। एक आपका नारा था, क्या था? पार होगी सबकी नैया, आ रहे हमारे प्रशांत भैया। पार होगी सबकी नैया, आ रहे हैं प्रशांत भैया। 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर डेफिनेटली। हम एक युवा और शिक्षित युवा को प्रमोट करते हैं। और 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर तो है नहीं, 2 आदमी है। ऑप्शन ही नहीं है ना, हम तीसरे विकल्प है, और तीसरा विकल्प हमेशा सही होता है। 2025 के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर। अच्छा, कोई नीतीश कुमार को आप कैसे देखती हैं? लगातार आप लोग की आज से साल भर पहले उन्होंने एक अपने लड़का लड़की के मैटर में किया था, उसके बहुत सारे महिलाओं का आरोप लगाते हैं दिस डेट के होते हैं। अभी हरकतें के उनके से तो मेंटलिस्ट खराब हो चुके हैं, लेकिन जो लड़का लड़की के ऊपर आरोप लगाता है वो कैसे था, उसको कैसे नजरिए से देखती हैं? बहुत ही अभद्र तरीका, एक बहुत बुजुर्ग इंसान से, और गरिमा में जो आप पोस्ट को धारण करते हैं, गरिमा में कुर्सी पर विद्यमान होकर एक बहुत अच्छे राज्य के मुखिया होकर ऐसा अभद्र टिप्पणी किए। बुजुर्ग भी है, जो हर एक बुजुर्ग जो है सम्मान का पात्र है। लेकिन आप देखिए एजिंग ऐसा एक साइंटिफिक रीजन है कि हर बुजुर्ग, जो हमारे यहाँ का भी बुजुर्ग है, वो याददाश्त खराब होने से, बहुत सारे मानसिक बीमारियों से घिर जाता है। लास्ट सवाल रहेगा, मोतिहारी के लिए आप भावी प्रत्याशी हैं और अपना पूरा परिचय दे सकती हैं? जी, मैं नगर निगम महिला अध्यक्ष हूँ जनसुराज की, और मैं जनसुराज के तहत मैंने एक प्रत्याशी का फॉर्म भी फिलअप किया है। मैं मोतिहारी से आगे आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो मोतिहारी का दंश देखा है, समझा है, और जो झेला है, जो डर मैंने झेला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो समय वापस आ रहा है, इसलिए मैं आगे आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर से वो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, फिर वो भय का माहौल कायम हो, और मेरा जो छोटा सा प्रांत है वो पिछड़ता चला जाए। क्या आपको मोतिहारी की जनता किस उम्मीद से आपको वोट करेगी? मोतिहारी की जनता अपने अच्छे व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुझे वोट करेगी, और एक अच्छे मुखिया के लिए मुझे वोट करेगी, जो एक ऐसा मुख्यमंत्री लाना चाहेगी राज्य में कि बिहार अब तक का पिछड़ा स्टेट होते हुए अगले 5 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो, भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। चलिए साथी, आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मोतिहारी की भावी प्रत्याशी बनी और जनसुराज से लिए, क्योंकि लोगों का कहा नाम था, मुझे विकल्प नहीं था, विकल्प चुना गया। तो साथियों, मैं आपसे लास्ट तक यही कहूंगा, आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।